एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग फिर से कुछ जो बचे हुए ईडीएम थे करीब 17-18। तो आज फिनिश करके ख़त्म कर देंगे, फिर इसके बाद हम लोग सीपीयू के ईडीएम्स फिनिश करेंगे। ठीक है, ईडीएम एसएससी के कोई भी ईडीएम फेस करो, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट। आप एमटीएस वाला करोगे तो सीजीएल में आएगा, सीजीएल वाला करोगे तो एमटीएस में आएगा, सीपीयू वाला करोगे तो वो हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप बस आंखें बंद करके वो कैप सेक्शन में मुझसे उतना पढ़ते चले जाओ। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके आपका एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर आप सभी का फिर से हमारे अपने चैनल यूनिक नॉलेज टाइम का आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पहला ईडीएम है बी एट अ लूज एंड, मतलब आपका एंड लूज हो गया, ये इसके सेंस में है। तो 31 नंबर का है बी एट अ लूज एंड, माने होता है कि कुछ भी ना करना, यानी कि निठल्ले होना, बेरोजगार होकर बैठना। टू हैव नथिंग टू डू, ये बिल्कुल सही होगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑन अ टर्निंग पॉइंट नहीं, डिफाइनिंग मोमेंट नहीं, इन मच ट्रबल नहीं। मच ट्रबल माने क्या होता है? मुसीबत में होना, दिक्कत में या परेशानी में होना। ठीक है। मेक माई फ्लेश क्रॉल, फ्लेश माने होता है मांस, मेक माई, और क्रॉल माने होता है शायद उमड़ना या डरना, ये होता है। तो मेक माई फ्रेश क्रॉल माने तो डर जाना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर डर जाने वाला कौन सा वर्ड है। ड्रू माई अटेंशन, मेरा ध्यान खींचना नहीं। वर्ल्ड में चिंतित करना नहीं। कंफ्यूज माने परे, मतलब कंफ्यूज हो जाना, कौन सा काम करना है, इधर जाना कि इधर जाना कि इधर जाना, तो ये नहीं है। फ्राइटेंड माने तो डरा देना, फ्राइटेंड माने क्या होता है? डरा देना, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच माने होता है कि जहाँ से आपने शुरू करा वहां से शुरू करना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच माने जहाँ पे आप थे पहले आप वहीं पहुंच गए, जहाँ से आपने शुरू करा था फिर से वहीं पहुंच गए। जैसे मानो इतना 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 इतना, अब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच यानी आपने यहाँ से शुरू करा था आप फिर से यहीं पे पहुंच गए, तो ये इस सेंस का इडियम है। ठीक है। स्टार्ट इट फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 33 का स्टार्ट फ्रॉम द गिवन लाइन नहीं। स्टार्ट समथिंग फास्ट टू फिनिश इट बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम नहीं। स्टार्ट entirely फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट entirely फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं। स्टार्ट इट फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन, तो इसका 33 नंबर का ए बिल्कुल सही है। हो सकता है अब इसमें डी वाले में कंफ्यूज हो जाओ। एक्सट्रीमली एंग्री माने होता है गुस्सा होना होता है। ठीक है। थारो क्वेश्चन टू द वाइंड नहीं। मेक वंस ब्लड बॉयल, बॉयल माना होता है खोलना, जैसे नहीं होता है तुमने तो मेरा खून खौला दिया, तूने तो मेरा खून खौला दिया, तो इसी सेंस का ये वर्ड है। कौन सा? 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। प्ले बाय ईयर, प्ले बाय द ईयर माने ध्यान से सुनना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड माने होता है जहां से हमने शुरू किया था वहीं से पहुंच जाना, यानी कि ये ईडीएम और इससे पहले जो ईडीएम करा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये एक दूसरे के ईडीएम ईडीएम सिनोनिम्स है, इन दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है। अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसको सुनने में परेशानी होती है। ठीक है। तो इनएक्सेसिबल यानी कि नहीं पहुंच पाना नहीं। पार्टिकुलरली डेफ, ये बिल्कुल सही है। थोड़ी सुनने में जिसको परेशानी होती है वो 35 का सही है। कैलोश माने होता है निर्दयी, कैलोश माने क्या होता है? निर्दयी व्यक्ति होता है, जैसे कि तुम्हारा हिटलर टाइप का। इनसेंसिटिव माने भी निर्दयी होता है जिसको कोई भावना ना हो, तो ये उस टाइप का है। इस टाइप देखो जीवन में कभी इस टाइप के व्यक्ति मत बनना। ठीक है। माना कि तुम्हारी वो इंसेंसिटिव थी, ठीक है, लेकिन आप कभी मत बनना है। ठीक है। एल्बो ग्रीस माने होता है कि भैया कोहनी का तेल निकल गया। तेल निकल जाने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का इसमें इडियम देखते हैं। साइकोलॉजिकली प्रेशर नहीं। रेशनल डिफरेंसेस नहीं। हार्ड फिजिकल एफर्ट ये है। हार्ड फिजिकल एफर्ट माने क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। अब अपन चलते हैं 37 पे। देखो जंप द गन माना होता है किसी भी कोई काम को बहुत तेजी से बहुत एग्रेसिवली कर देना, इसे जंप द गन बोलते हैं। स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हेस्टिली, ये है तुम्हारा 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वॉच अ पर्सन केयरफुली नहीं। देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट टू डू समथिंग नहीं। इंटेंशनली माने होता है जानबूझकर। रेज अ फॉल्स अलार्म, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 37 का ए बिल्कुल सही। जंप द गन माने ये होता है कि किसी काम को आप बहुत जल्दी कर दे रहे हो, जैसे कि पहली या दूसरी मुलाकात में अपने दिल की बात आप कह दे रहे हो।
अपसेट द एप्पल कार्ट माने होता है योजना बिगाड़ देना। अपसेट द एप्पल कार्ट माने क्या होता है? योजना बिगाड़ देना होता है। तो एप्पल देखो, कार्ट माने जो पहले घोड़ा गाड़ी चला करती थी ना, उनको कार्ट बोला करते थे, ठीक है? समझे? विथड्रॉ माने खींचना यानी बाहर निकलना। स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, ये भी नहीं होगा ना ये होगा। कंसीडर अनसैटिस्फैक्टरी, स्पॉइल के नहीं, ये रुक जाना। अब विथड्रॉ माने खींचना, ये होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 38 का बी बिल्कुल सही है। कंसीडर अनसैटिस्फैक्टरी नहीं। टू बी ऑफेंडेड, ऑफेंडेड माने होता है किसी को नाराज कर देना, ऑफेंड कर देना, किसी को नाराज कर देना होता है। तो ये भी नहीं होगा, तो 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 39 पे चलते हैं। पॉकेट एंड इंसल्ट, इंसल्ट समवन स्ट्रांगली नहीं। इंडोर इंसल्ट एंड प्रोटेस्ट नहीं। टॉयलेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट नहीं। रेबल अगेंस्ट इंसल्ट नहीं। नहीं 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 बता रहे इसमें कौन सा है आपका। पॉकेट एंड इंसल्ट माने होता है टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। टॉलरेट माने होता है सहन करना होता है, ठीक है। इंसल्ट को सहन कर ले बिना प्रोटेस्ट करे हुए। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 40 के चलते इन योर बर्थडे सूट माने ये होता है कि नंगे होना, ये होता है इन योर बर्थडे सूट माने। देखो, हम लोग के भारतीय परिवेश में तो जिस दिन आपका जन्मोत्सव होता है उस दिन तो आपको भारतीय परिवेश में वैसे तो होना चाहिए, भारतीय परिवेश में घूमना चाहिए और भारतीय परिवेश के जो व्यंजन होते हैं यानी कि जो भोजन पद होता है वो खाना चाहिए। लेकिन बट जो हमारा वेस्टर्न कल्चर, वहाँ पे इस टाइप का कल्चर बनाया जाता है कि आज तो उसी का दिन वो नंगे होके घूमे, चाहे जो करे, बियर पिए, सिगरेट पिए, कुछ भी उसको टेंशन नहीं होगा। तो ये वहाँ का वर्ड है। इन योर बर्थडे शूट माने क्या होता है? नॉट वीयरिंग एनी क्लॉथ, यानी कि 40 का ये बिल्कुल सही है। अ सूट व्हिच कवर्स वन्स एंटायर बॉडी नहीं। बर्थडे सेलिब्रेट अ सूट व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर एनी ओनली बर्थडे फंक्शन नहीं। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है। 41 का ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म बाय आस्किंग हिम टू प्रैक्टिस थॉरोअट दैट डे। देखो, ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म, देखो किसी की बाह मरोड़ना यानी कि किसी को दबाव देना, किसी को डरा धमका के कोई काम कराने की सेंस में कहा जा रहा है, ठीक है। टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, ऑप्शन नंबर 41 का ये बिल्कुल सही। टू रिफ्रेन फ्रॉम रेस्टिंग, रिफ्रेन माने होता है मना करना और रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम प्रोपोजिशन आता है। टू ट्रेन सम इन वारफेयर। टू कंसोल द वीक, कंसोल माने होता है संतावना देना या छुट्टी देना होता है, ठीक है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इसके अंदर देखो आपको और भी वर्ड सीखने को मिल गए होंगे। साथ बैठे रहो, सब कुछ सिखा देंगे, बस सुनते रहना, ठीक है। कास्ट असाइड माने होता है किसी चीज को किनारे रखना या फिर रिजेक्ट कर देना होता है। टू ब्लो अप माने होता है माइंड बोल जाना। डिस्प्ले माने उजागर करना। टू बियर विथ माने सहन करना। टू रिजेक्ट माने होता है निकाल देना या किनारे कर देना। 42 का यानी कि 42 का डी नंबर बिल्कुल सही है। टिक ऑल द बॉक्सेस, जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपको देखते हो कि जो आयोग होता है वो हर बॉक्स में पे टिक करा लेता है कि आपकी सारी डिटेल सही है, आपका जो नाम है वो सही है, आप 1961 से पहले भारत में रह रहे थे कि पाकिस्तान के तो नहीं है, यानी कि आपसे अपनी सारी बातें मनवा ले रहा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा। टू मेक अ बेट सिचुएशन वाज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट नॉट टू फुलफिल टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू मेक अ डिसीजन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 का बी बिल्कुल सही है। 44 गेट वंस डेंडर अप, गेट वन डेंडर्स अप माने क्या होता है? रश इनटू समवन, गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लूज वंस टेम्पर। 44 का सी, 44 का सी माने किसी को परेशान करना। टू ग्लेयर वेनमसली, ग्लेयर स्टेयर एट ग्लेयर, देखो ग्लेयर माने होता है किसी को देखना और यहाँ पे होता है देखो, अच्छा वर्ड है ये वेनम, वेनम माने जो सांप का जहर होता है, ये उस वो है, वेनम माने ही सांप का जहर होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि किसी को आप बहुत तीखी निगाहों से देखो, कोई आपको पसंद नहीं हो तो बिल्कुल तीखी तिरछी निगाहों से देखते हो, कैसे ये यहाँ आ गया, कैसे ये उनसे बात कर रहा, कैसे ये जीत गया, तो उस टाइप के सेंस में है। रश इनटू समवन माने तो किसी से झगड़ा करना होता है, तो ऑप्शन 44 का सी बिल्कुल सही है। 45 हिट द सैक माने होता है भैया सो जाना, हिट द सैक माने सो जाना। मिस द मार्क नहीं। कन्फर्म द टारगेट नहीं। कंप्लीट द असाइनमेंट नहीं। गो टू द स्लीप माने क्या होता है? हिट द सैक माने होता है सो जाना। इन क्यूर स्ट्रीट माने होता है बिल्कुल अलग। देखो क्यूर माने होता है, एक मिनट रुकना, क्यूर माने होता है अलग, क्यूर माने क्या होता है जी? अलग होता है, ठीक है। तो क्यूर स्ट्रीट माने होता है अलग।
इनक्यूर नहीं, इनक्यूरिस्ट माने नहीं। अमंग स्काउंडल्स, स्काउंडल्स माने होता है जो लोग ठग होते हैं, ऑनलाइन ठगी करते हैं, उनको बोलते हैं। इन पैरिसन, जेल में होना। लॉस्ट योर वे, मत खो जाना। इन डेप्ट, इनक्यूर्ड स्टेट माने क्या होता है, डेप्ट में होना यानी कि कर्जे में होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 46 का डी बिल्कुल सही है। 47, द मूवर्स एंड शेकर्स माने होता है कुछ, किसी डिपार्टमेंट, किसी इंडस्ट्री के ऐसे लोग जिनके जिनकी उस डिपार्टमेंट में चलती हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट का मूवर्स एंड शेकर्स हुआ करते थे राकेश झुनझुनवाला। क्या होते थे राकेश झुनझुनवाला? पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। 47 का है, 47 का ए है, ठीक है। 48 का फेस अप टू माने क्या होता है? फेस अप टू पर्सन टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 48 का डी बिल्कुल सही है। 48 का डी बिल्कुल सही है। टू फेस अप टू, किस फेस अप टू माने किसी कठिन समस्या का बहादुरी से सामना करना होता है, ये होता है, ठीक है।